अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। और व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे भाई क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और पूरा दिन में कुछ भी था नहीं दिखाने को। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह के 9:30-10 बजे का टाइम है और माशाल्लाह माशाल्लाह चारों तरफ पूरी धूप है और बहुत अच्छा मौसम है। कल भी बहुत अच्छी धूप निकली थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज हम आपको बहुत सारी अपडेट देने वाले हैं इंशाल्लाह ताला हमारे फार्म की। देखो धूप निकलेगी और आज के व्लॉग में आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह ताला, आई प्रॉमिस। और आप खुद बताओगे कि भाई मज़ा आ रहा है, क्योंकि देखो जब बकरे अंदर रहते हैं होता क्या है, जैसे जब बकरे अंदर रहते हैं तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि भाई बकरे भी एक जगह खड़े हैं, पूरा फार्म बंद रहता है, कोई भी बाहर निकला नहीं होता, तो बड़ा मसला होता है। अभी देखो सब बच्चे माशाल्लाह बाहर हैं, कबूतर हमारे बाहर हैं। एक बहुत अच्छी अपडेट है, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं बताऊँगा कि क्या है। और ये हमारा कैश, और ये इसको हमने बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि आजकल ये कबूतरों पर बहुत ज़्यादा हमले करने लग गया है। और उस तरफ हमारी वो बकरी जिसको थन में चोट लगी थी, जो कि बहुत सीरियस हो चुकी है, यानी कि उसके उस थन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उस पर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। भाई कौन सा वाला बेड देखा तूने? अभी 2-3 दिन पहले मैंने ना बेड में से कुछ सामान निकलवाया था, तो जिधर कैश बेड है ना उसके पीछे वाले में वहीं रखा है जस्ट, हाँ उस वाले में। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ पे है बच्चे, जबकि ये अभी तक क्वारंटाइन ही है। और ये इस तरफ ही हम लोगों को पंच करने के हैं क्योंकि गर्म ज़्यादा हैं ये बकरे, तो हम उधर नहीं लेके जा रहे इनको भी। और भाई बकरे पंच कराने का एक्चुअल टाइम अब से 20-25 दिन के बाद, जब और अच्छी थोड़ी सी मौसम में गर्माहट आ जाएगी तब कराना। अभी बकरे पंच करा के नुकसान है, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि भाई कैस मौसम में बकरे पंच कर सकते हैं। और माशाल्लाह खूबसूरती चेक करो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बकरी को क्या हुआ है मैं वो बता देता हूँ आपको। बकरी को दूध बहुत ज़्यादा था और बकरी के नीचे दूध बहुत ज़्यादा था, लेकिन दिक्कत ये रही कि उसको चोट लग गई थन में, और उसकी वजह से हम लोगों ने उसको थन को 2-3 दिन पकड़ा नहीं और उसका दूध को नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से उसको मिस्टेट्स हो गया, यानी कि थनेला रोग हो गया। और थनेला भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत डेंजर वाला था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी हद तक ठीक है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखो बच्चियाँ देखो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जो चोट लगी थी मैं वो दिखा देता हूँ आपको ना। इसको ये चोट लगी यहाँ पे, ये देखो, और इस जरा से चोट की वजह से इसका इशू हुआ है। जब भी कभी ऐसी कुछ केस हो आपके यहाँ पर तो थन में से दूध निकाल देना चाहिए। हम दूध इसलिए नहीं निकाल पाए थे क्योंकि एक तो उसके वहाँ पर जख्म था, और एक जहाँ से दूध निकालते हैं जस्ट उसी जगह पर जख्म था, हम उसको जितना भी प्रेस करते तो उसमें खून निकलता, जिससे बकरी को भी तकलीफ होती और थन खराब होने के चांसेस थे। तो ये थनेला हो चुका है, मगर ये रिकवर हो जाएगा। मगर वो चीज़ जो उसको थी, अगर वो ख़राब हो जाती तो शायद इसका थन ही ख़राब हो जाता बकरी का। और ये छोटे मोटे मसले मसाइल फार्मों पर या फिर घर पर शौक करने वाले आदमियों को बहुत नॉर्मल है भाई, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें करी है बकरी के साथ, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि इतने सारे मसले मसाइल के बाद भी उस बकरी के नीचे एक ही थन में इतना अच्छा दूध है कि अल्लाह के हुक्म से दोनों बकरियों का पेट भर रहा है। ये अल्लाह के बड़े एहसान है। और वो क्या ट्रीटमेंट था वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। आज मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बताऊँगा जो पुराने से पुरानी खांसी होती है, गबन बकरियाँ हो गई या फिर बड़े बकरे हो गए जिनको धसके की प्रॉब्लम है, उसका क्या इलाज है आयुर्वेदिक तरीके से, मतलब कि जिसमें हम लोगों को इंजेक्शन ना लगाने पड़े। क्योंकि मैं ये समझता हूँ भाई कि खांसी के लिए कोई स्पेशल इंजेक्शन नहीं आता, लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं, जिसकी खांसी जैसी है वो रहती है। तो आज के व्लॉग में मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। सेकंड आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी बकरी के नीचे दूध ना हो और इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हो, वो भी करके बताऊँगा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है भाई, अब धूप सेकिए जैसे हमारे बच्चे सेक रहे हैं, 2, 3, 5 पाँचों के पाँचों माशाल्लाह। और वो गुड न्यूज़ क्या है जो मैं आपको बताने वाला था, हम लोग उस तरफ जहाँ पे वो जंगवा वेस्टेज है वहाँ पर काम शुरू करवा रहे हैं हमारे कबूतरों के अलावा मुर्गों के सेटअप के लिए। यानी कि मैं 10 केज बना रहा हूँ। मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी थी काफ़ी सारी, जिसमें असील के बड़े बड़े मुर्गे वो लोग केज में रखते थे और उनका एक अलग ही लेवल का शौक़ था। तो हम लोग उसको अभी 10 केज बनवा रहे हैं उनके छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप में, क्योंकि ये जगह हमारी वेस्ट है। इस तरफ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो इधर कोई बकरा बांध सकते हैं और कुछ भी नहीं, बस खाली ये वेस्ट जगह है। तो हम लोग यहाँ से इसको पूरे एरिया को इंशाल्लाह ताला आज कल में यहाँ पर काम लगा देंगे और यहाँ पर सेटअप बनाएंगे 10 मुर्गों का, बहुत अच्छा था। फिर देखते हैं क्या पॉसिबल होता है आने वाले टाइम पे, क्या नहीं। बकरे का फेस चेक करो भाई, थंबनेल ले लेते हैं इसका। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका नाम है दुर्राब खान। प्लीज़ से माशाल्लाह। ये गंगापारी की बच्ची है, जैसे ना इस पे डॉट्स है ना ये वाली, ये गंगापारी बकरों पे ही आता है मोस्टली, क्योंकि इसका बाप गंगापारी था
और वो भी हल्का सा उस पर एक पैच है, बाकी पूरी माशाल्लाह। ये दोनों बकरियां ना अल्लाह ने चाहा तो बहुत काम की निकलेगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इनको बदनज़री से बचाए और इनका नसीब अच्छा करे। ये तो प्योर गंगापारी पे जाएगी, पंजाबी क्रॉस गंगापारी, दोनों ही हाइटेड नस्ल है। और ये वाली माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी वाइट पंजाबी। मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और जिस हिसाब से हमारे फार्म पर अभी हाल ही में बहुत सारी बकरियां हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5-2 साल के बाद हमें बकरियां परचेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहाँ पर भी कभी ऐसे केस हो जाए कि बकरी के एक थन में दूध आ रहा हो और दूसरे में थनेला हो गया, यानी कि दूसरे से लाल कलर का खून आ रहा हो, जैसे हमारे वाले में आ रहा है, वो रीज़न ये है कि उसका दूध नहीं निकाल पाए थे हम लोग, क्योंकि उसके दूध निकालने वाली जगह पर जख्म हो गया था। तो वो 2-3 दिन दूध का फ्लो ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से उसको दूध में मसला रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। और अगर आपकी बकरी के नीचे दूध नहीं आ रहा हो इंस्टेंट जैसे बच्चे देने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो। 2 नींबू, और इतने ही नींबू के साथ 2 नींबू के साथ 10 से 15 ग्राम चीनी, इसको अच्छे से घोल लेना। और ये बकरी को सुबह के टाइम, शाम के टाइम कभी भी पिला देना। दिन में 2 बार भी पिला सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। नींबू का फ़ायदा बहुत है और इससे इंशाल्लाह ताला तुम्हारे यहाँ पर बकरियों को दूध बहुत अच्छा आएगा। तो ये वो फार्मूला है भाई। जब कभी इमरजेंसी आपको ऐसा लगे कि यार बकरी के नीचे दूध बिल्कुल नहीं है और बकरी ने बच्चे दे चुकी है, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चों की तड़प देखी नहीं जाती। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि भी बकरी को बच्चे दिए हुए 4-5 दिन हो गए हैं और 2-3 दिन से ये बकरी इस समस्या से जूझ रही है। सिर्फ एक ही थन का दूध चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखो, क्योंकि अभी हम लोगों ने अदर से किसी बकरी का दूध इनको नहीं पिलाया, क्योंकि बच्चे छोटे थे, सर्दी का टाइम था, लूज मोशन वगैरह कर सकते थे। क्योंकि जो बकरियाँ हैं दूसरी, वो काफ़ी टाइम की दूध मतलब बच्चे दे चुकी है और उनके दूध में फ़ैट हल्का सा बढ़ चुका होता है, क्योंकि जितना पुराना जानवर होता है दूध देने वाला, उसका उतना ही मोटा दूध होता है। तो ये इस वजह से अब इंशाल्लाह ताला आपके सामने, यानी कि इनका पेट भर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुकून है। इंशाल्लाह ताला हफ्ते भर में हम वो बकरी रिकवर कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की मदद से। बाकी तब तक हम लोगों ने ये फार्मूला रखा हुआ है। तो हम लोग नहला तो रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरे दिन ना सूखा आज, जैसे इस पर फिलहाल बाल है, इसको इधर ही रखियो अंदर। हाँ, इधर ही बांध के रखिए धूप में, वो उधर ही दे दो खाने को भी। सिक्के चेक करो माशाल्लाह इसके आप भाई, ये देखो क्या लेवल के सिक्के हैं माशाल्लाह। लोगों को ना एक बरबरा दिखाता हूँ मैं, बेहद खूबसूरत माशाल्लाह। चेक करो, ब्यूटी चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको आज नहीं बेटा, नहीं 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 बैठना, नहीं बैठना, नहीं बैठना, नहीं बैठना, नहीं मेरे बच्चे। गुलाबी में बरबरा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है और पूरा वाइट है। जो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए बरबरा रखना चाहता हूँ ना, वैसे तो ये साल के लिए भी पूरा कंप्लीट है, मगर अगले साल ये बहुत देखने वाला लाइक बरबरा बनेगा भाई। इसको क्या मज़ा आ रहा है बैठते हुए, चेक करो माशाल्लाह। बकरियों का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, अभी बस आपको बताने का है क्या बोलते हैं बकरे का ट्रीटमेंट, जो धसके वगैरह का होता है। बकरों के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखा करो भाई। अपने लिए, आपके लिए भी इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे मैं ब्लॉग में बता दिया करूँगा कि आप लोगों को क्या खाना है। अभी हम लोग ये बकरे नहाए हैं, तो इनको हम बाहर ही खिला रहे हैं, बाकी सारे बच्चे अंदर खा रहे हैं। तो इनका क्या दाना चल रहा है माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। इनके दाने में है भाई जौ, मक्का और चने का छिलका। हम लोगों ने ये साल जौ बिल्कुल भी बंद नहीं करी थी, और उसका मेन रीज़न था इसके अंदर मोट भी है, ठीक है, आपको दिख रही होगी। इसके अंदर चने का छिलका है, मक्का है, मोट है, और इसके साथ साथ जौ है। जौ, मक्का, चने का छिलका और दाल मोट जो आती है, इसको मूंग की दाल भी बोलते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल चल रही है। और ये बकरे का साइज़ है 65 kg। ये अवेलेबल फॉर सेल भी रहेगा बकरा। मैं इंशाल्लाह ताला इसको दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी इसको खाने दो, उसके बाद आराम से मैं दिखाता हूँ। कितना दे रहा है भाई इस वाले बकरे को? 700 ग्राम। इसको 700 ग्राम है एक टाइम का। और ये फिर रात को कितना चलेगा इसको? रात को भी इतना ही, यानी कि 1.5 किलो के समथिंग दाना हमारे बच्चे खा रहे हैं फिलहाल। और इसका साइज़ है 65 किलो। लेकिन ये तब है जब ये बकरे अच्छे खासे माशाल्लाह माशाल्लाह सेट हो चुके हैं फार्म पर। बड़े बकरे भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे फ़िलहाल 2 किलो के समथिंग दाने पे है। हम लोगों ने अभी दाना थोड़ा हल्का किया था, इतना बकरे अंदर थे, क्योंकि बकरे बाहर चल फिर नहीं रहे थे, तो थोड़ा डाइजेशन का इशू आ सकता था।
तो ये करके हम लोगों ने अभी थोड़ा दाना ऊपर नीचे किया था। और ये दाने की उलट फेर आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी, इसमें आपको कोई पर्सनल नहीं सिखा सकता। आप अपने बकरों को डाइजेशन चेक कर सकते हो, सुबह के टाइम पे कैसे खाली हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो अपने बकरों का दाना कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है। अभी फ़िलहाल बिलाल के बारे में साबान भाई, चना, वो चने का छिलका है, मक्का है, जौ है और दाल मोटा है ना, 700 ग्राम एक बकरे को है सुबह के टाइम पे। अब बारी आती है आप लोगों को सिर्फ इतना बताने की कि जो बकरे पुराने दसके में है, खांसी वसी है, उसके लिए बिना इंजेक्शन लगाए कैसे बकरों को ठीक किया जा सकता है और क्या दिया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो ये बनाया हुआ है भाई हमारा फार्म का। इसको आप लोग अपने घर पे कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूँ। ये पुरानी खांसी या नज़ला जुकाम में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। कैट कफ करके एक चटनी आती है जो कि मेडिकल से आपको मिल जाएगी, नाम है कैट कफ, ठीक है। वेटनरी मेडिकल पे से मिल जाएगी, छोटे वाली डब्बी लाना, उसको पूरी डब्बी को डालना, उसके साथ फिर 50 ग्राम डालना सौंठ, 50 ग्राम डालना मुलेठी और 60 ml डालना शहद। इतना सारा कुछ करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इसको सुबह शाम गोली बना के इतनी बड़ी बड़ी बना के अपने बकरों को दोगे। शहद होने की वजह से बकरे इसको बहुत ईजिली खा भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह ताला हफ्ते भर के अंदर अंदर आपके जानवरों में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आप इसको जानवर को जितना भी देंगे इंशाल्लाह ताला सर्दी नहीं रहेगी जानवर को। और लेट रिजल्ट आएंगे लेकिन इससे जल्दी रिजल्ट, मतलब जल्दी रिजल्ट के लिए तो नहीं, इससे जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा लेट रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला उससे आपके जानवर को राहत बहुत मिलेगी। आपको इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप आपको आज का व्लॉग समझ में आया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कमेंट करके बताना और किस तरह के व्लॉग आप लोगों को चाहिए, किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए, सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले टाइम में व्लॉग में पता लगता रहेगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।